पार्टी के हवाले से जरा बात करते हैं तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगी सूबाई का या फिर नेशनल असम्बली का, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस हवाले से आप? नहीं, इस पे कोई अभी तय नहीं हुआ कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। दरखास्तें हम लोग ले रहे हैं और चूंकि फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से लोग नहीं आ सके तो कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए हमने एक्सटेंड किया है इसको। तो जब दरखास्तें आ जाएंगी फिर हल्का वार फिर उम्मीदवारों का जायज़ा लिया जाएगा, तो फिर फैसला होगा कि किसने सूबाई से, किसने कौमी से लड़ना है और किसने दोनों से लड़ना है। मरियम के बारे में भी यकीनन फैसला होगा। ठीक, तो पार्टी के अंदर अभी वैसे क्या राय है? मियां शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? वो पंजाब से आएंगे या फिर मरकज में रहेंगे? और क्योंकि अभी तो सब यही कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ही अगले वजीर आजम है, क्या क्या वाकई ऐसा है? कुछ बता सकते हैं पार्टी के अंदर की बात? नहीं, पार्टी के अंदर जाहिर है आसमा इस तरह थोड़ा ही होता है कि अभी इलेक्शन पड़े हुए हैं, 2-3 महीने आगे पड़े हुए हैं। अल्लाह जाने उस वक्त तक क्या होता है, इलेक्शन में कौन जीतता है, किस हद तक जीतता है, कौन हारता है, किसकी हुकूमत बनती है। तो ये बातें हम इफ्स और बट्स पता नहीं कितने पड़े हुए हैं, तो हम अभी से बैठ के अगर ये बात शुरू कर दें कि फलां वजीर आजम होगा और फलां वजीर आला होगा, फलां के पास फलां वजारत होगी, ऐसे नहीं होता चले। लेकिन बातें सर गर्दिश कर रही हैं, आप भी देख रहे हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, खबरें लगाई जा रही हैं इस हवाले से। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में पूछना चाहूंगी, क्या बाकी वो पार्टी छोड़ चुके हैं इस वक्त? चौधरी निसार साहब भी अलग हो गए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का करंट इस वक्त स्टेटस क्या है पार्टी के अंदर? देखिए, चौधरी निसार साहब की बात तो बहुत पुरानी हो चली है अब, और वो खुद पार्टी छोड़ गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है पार्टी छोड़ने का और अपनी वजूहात भी बताई हैं। शायद खाकान साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी, वो रोज ही कहते हैं कि मैं पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, अपना एक नुक्ता नजर रखते हैं। अभी वो लंदन गए थे तो मियां साहब से बड़ी तफसीली उनकी मुलाकात हुई। कल मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था किसी चैनल पे, वो कह रहे थे कि अब भी जब मियां साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा। और वैसे भी वो बड़े फ्रेंडली, मीडिया फ्रेंडली है। आप भी बुला लें और ये सवाल मुझसे करने के बजाय मैं तो पार्टी के अंदर की बात जवाब सही। बिल्कुल, आखिरी बात सर करूंगी कि ये जो अभी बातें हो रही है, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड से ही हमने आगाज किया था, पीटीआई की रिजर्वेशन होंगी, अब तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि मेरे मुखालिफ के हाथ पैर बंधे हैं तो मैं उस पर तनकीद नहीं करता, उसको भी खोले तो फिर मजा आए मैदान में। तो सारे शेरों को खोले, मैदान में उतारे, सब अपने अपने घोड़े तैयार करें तो मुकाबला करें ताकि मजा भी आए जनरल इलेक्शंस का जो होने जा रहे हैं। ये बात आपने 2018 में कही थी। बिल्कुल कही थी, याद होगा सर आपको? याद होगा, हम उस जहाज में आए थे जिसमें मियां साहब थे, आप साथ थे हमारे। जब नवाज शरीफ कहाँ थे 2018 में? बिल्कुल जेल में थे, इसी अडयाला जेल में थे। जी 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 बिल्कुल। बेनजीर अपना मरियम कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल वहां थी, इसी अडयाला जेल में पड़ी हुई थी। तब तो इलेक्शन हो गए, बड़े गैर जानिबदाराना, बड़े साफ, बड़े सुथरे, बड़े मुनसिफाना, और इमरान खान साहब घोड़े पे सवार होके तख्त व ताज संभाल के बैठ गए और 4 साल तक डंका बजाते रहे। वो तो ठीक थे। उस वक्त तो शेर को जेल में रखना बहुत मुनासिब था और वो इलेक्शन कबूल भी कर लिए गए। और वो शेर इसलिए नहीं था कि वो 9 मई करके आया था और जीएचक्यू पे हमला करके आया था। वो शेर इसलिए जेल में था कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। अच्छा, कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। तो क्या वाकई सर मुआवजा करते हुए भी हमें देखना चाहिए। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए, मरियम कहती हैं जैसे? मैंने ये कहा नहीं, तराजू के पलड़े नहीं, तराजू के पलड़े बराबर ही नहीं हो सकते। अगर एक नवाज शरीफ का जुर्म तो एक सेब जितना है, दूसरी तरफ एक तराजू पे आपने तरबूज धरा हुआ है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? बराबर नहीं हो सकते। मैंने शुरू में कहा था इस मामले की कुंजी ना मेरे पास है, वो कहीं और है, पीएमएलएन के पास, ना जरदारी साहब के पास है, ना किसी, ये इमरान खान साहब की जेब के अंदर है और ये उस इदारे की जेब के अंदर है जिसपे वो हमला आवर हुए हैं। हमें बीच में ना लाएं आप लोग। अगर मफाहमत की बातें करनी है, उन्हें आजाद करने की बातें करनी है, सियासी राय मेरी ये है कि दहशतगर्दों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।